कितने कलाकारों को हमने रोजी रोटी दिया है। आज हम खुद कंगाल, हम किनको रोजी रोटी दें। संस्कृति विभाग में भी मैंने बात रखा था, माननीय महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि हम कलाकारों के लिए भी कुछ करेंगे, पर देखिए आश्वासन से पेट नहीं भरता है। हर कलाकार, अभी हमारा एक कलाकार था जो फांसी लगाने जा रहा था, क्या वो कलाकार जब मर जाता तब उसको सुविधा मिलती? आज हमको परेशानी है, आज हमको ज़रूरत है, आज हमारे घर के बच्चे भूखे हैं, तब क्या उनको मिलेगा? जब कोई उसके घर में कोई फांसी लगा के मर जाएगा तब सरकार क्या उन्हें सहायता देगी? न रहने से बहुत ही तंगी की स्थिति पड़ी है। अब कोरोना की वजह से अब खाने के लिए तंगी हो गया है। आज हम इस कगार पे हैं कि हम खुद क्या खाएं, अपने बच्चों को क्या खिलाएं। हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट बेच करके और अभी तक अपने परिवार को चला रहे हैं। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के हजारों जो कलाकार हैं, गायक हैं, जो वादन करने वाले हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चली है। हमारे साथ सरगुजा इलाके के करीब 150 से 200 ऐसे कलाकार हैं हमारे साथ में, जिन पर रोजी रोटी का संकट जो है वो अब गहरा रहा है। सरकार को बार बार शिकायत और अपनी मांग रखने के बाद भी सरकार का अब तक कोई ध्यान इन पर नहीं गया है। किस तरह से आखिर ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और किस तरह की समस्या इनके साथ है, आज हमारे साथ बात करने के लिए कुछ कलाकार हैं, कुछ फिल्म मेकर हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है और किस तरह की समस्या इनके साथ आ रही है। जी, मेरा नाम गोपाल पांडे है और मैं एक गायक हूँ, गायक कलाकार हूँ। मेरा काम है फोक सिंगिंग करता हूँ और पार्टियों में और इन सभी में हम लोग ऑर्केस्ट्रा का काम करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन पिछले 7-8 महीने से, जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है, तब से हम लोगों ने एक भी कार्यक्रम नहीं किया है। और कलाकार ऐसे भी बहुत ही गरीब लोग होते हैं। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम लोगों को हर कार्यक्रम में 1-1 500 रुपया बचता है, उसी से हम लोगों का किसी तरह से गुजर बसर होता है। लेकिन पिछले 6-7 महीने से हमारे पास इनकम का कोई साधन नहीं था। हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट बेच करके और अभी तक अपने परिवार को चला रहे हैं। हम लोगों के पास अब वो सारे भी साधन ख़त्म हो गए हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बच्चों के पास जाने में डर लगता है कि बच्चे ये ना कह दें कि पापा चॉकलेट ला दो। स्कूलों से फीस आ रहा है कि स्कूल बच्चों का कि फीस, जैसे मैंने अपनी बेटी का फीस पे नहीं किया है स्कूल को जा कर के। और मेरे सामने ये बहुत गंभीर संकट है कि मैं आने वाले 1-8 महीने के बाद, अभी तो मेरे पास जो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे उन सभी को मैंने बेच के किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण किया है। लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अगले महीने से अपने परिवार को कैसे चलाऊँगा। मैं बच्चों के सामने जाने से डरने लगा हूँ। लोकगीत के माध्यम से, भजनों के माध्यम से अपना कार्यक्रम करते हैं और जैसा कि जब से ये समय शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक पूरा कार्यक्रम बंद है। गणेश पूजा में लगा था कि शायद, चूँकि सब कुछ चालू हो रहा था, धीरे धीरे दुकानें चालू हो गई हैं, बस ट्रेन भी लगभग अब शुरू हो रहा है। मतलब भीड़ भाड़ का जहाँ पे लगता था वो सारे कुछ चालू हो रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि अब कार्यक्रम करने का भी परमिशन मिलेगा हम लोगों को, या फिर अगर कार्यक्रम करने का नहीं मिल रहा तो कुछ शासन से ऐसा कुछ आएगा कि हम लोग कार्यक्रम कर पाएँ, ऑनलाइन कार्यक्रम करें या कुछ भी ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि हम लोग वो साधन, वो संसाधन है कि सरकार का या शासन प्रशासन का हमेशा से काम आते हैं। मुझे जहाँ लगता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है तो कलाकार जितने अच्छे से करा पाएंगे, कलाकार जितने अच्छे से बता पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और चीज़ों को बता पाएंगे, मुझे लगता है कि और लोग कोई बता पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक बड़े लोग गायक हैं, लल्लू राज जी हैं हमारे साथ में। आप बताइए कि कोरोना काल ठीक है, समस्या सबके साथ में है, पर आप लोग की उपयोगिता किस तरीके से है और सरकार आप लोग से अगर चाहे तो कैसे काम लेके आप लोग को रोजगार दे सकती है इस वक्त पे? अब देखिए जी, हम लोग तो कलाकार लोग वाकई में सामाजिक ही होते हैं। जहाँ तक बात है प्रशासन का, तो आज पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी कलाकारों से संस्कृति है ना। तो संगीत है, वाद्य है, नृत्य है, ये हमारी समृद्धि है पूरे देश की। और आप आज देखिएगा सबके लिए सारी व्यवस्था हो सकता है, कलाकारों के लिए कोई व्यवस्था, वही कलाकार जो पूरा देश की समृद्धि माने जाते हैं।
देश का, अपना किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का कलाकार ही पहचान होते हैं और उस क्षेत्र का उस संगीत से पहचान देते हैं। ऐसे कलाकार 6 महीने से वाकई में, हम तो संस्कृति विभाग के कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ शासन के भी कलाकार हैं। कलाकार तो कलाकार का कोई जात नहीं होता प्रभु, हम ऐसा नहीं मानते। सब कलाकार कलाकार होते हैं और जिनका रोजी रोटी इसी से चल रहा है, पेट कला से चल रहा है। 6 महीना से कुछ तो हुआ नहीं है। रही बात ये सोसाइटी से मिल रहा है राशन पानी सब कुछ जो मिलता है, ठीक है ना भैया, तो क्या उससे कलाकार को, जो कलाकार 1000 रुपये, 2000, 4000, 10,000 रुपये प्रतिदिन कमाते थे, क्या गुजर होता होगा बताइए। तो 50 किलो चावल में, 40 किलो चावल में, 35 किलो चावल में महीना में क्या होगा? कुछ नहीं। तो इनका मैं सोचता हूँ कलाकारों का सुनने वाला है। आज न केंद्र सरकार है, ऐसा होता तो केंद्र से भी कोई योजना आया होता कलाकारों के लिए विशेष, न राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि कलाकारों के लिए कोई ऐसा पैकेज दे दें, कम से कम मान लीजिए 1000 रुपया सही, जैसे हम लोगों को दिया है भैया। अनेकों कैसेटों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा किया हूँ भैया, लेकिन ये दर्द में कलाकारों का, जैसा कितने कलाकारों को हमने रोजी रोटी दिया है, आज हम खुद कंगाल, हम किनको रोजी रोटी दें? ऐसे में शासन को आगे आना चाहिए, कलाकारों को दर्द को बांटना चाहिए। देख सकते हैं दर्द को बिल्कुल बांटना चाहिए। कलाकार जो हैं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को बचा के रखने का, जीवित रखने का एक बड़ा माध्यम होते हैं, और राशन दुकान के चावल से इनका घर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। आप बताएंगे कि आपकी क्या स्थिति है और अभी किस तरह से गुजर बसर हो रहा है आपका? मैं संतोष गुप्ता ढोलक वादक हूँ। पिछले 6-7 महीने से प्रोग्राम न होने से स्थिति काफ़ी गंभीर है। पारिवारिक समस्याएं भी हैं। सिर्फ चावल मिलने से कुछ नहीं होता, उसके साथ गैस भी चाहिए, दूध भी चाहिए, बच्चे छोटे हैं पीते हैं दूध। इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पैसा न रहने से बहुत ही तंगी की स्थिति पड़ी है। तो जिस तरह से जो स्थानीय कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा, जगराता या तमाम जो कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर किसी तरीके से अपना घर चलाते थे, आज काफ़ी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, महिला कलाकार हैं। आप बताइएंगे कि आप क्या करती हैं? मैं सिंगर हूँ, गाना गाती हूँ। किस तरह का गाना आप? जगराता का करती हूँ, ऑर्केस्ट्रा, लोक संगीत में भी गाना गाती हूँ। तो तब क्या स्थिति था और आज वर्तमान में कैसे चल रहा है सब कुछ? पहले बहुत अच्छा चलता था, अब कोरोना की वजह से अब खाने के लिए तंगी हो गया है। आप भी गायक हैं जी। आपके साथ क्या स्थिति है? घर में और कौन है आपके अलावा जो घर जिनकी वजह से चल पाता है? घर में हम लोग 3 लोग हैं, मेरे पति और मेरे एक बेटी है। तो अभी हम दोनों का ही काम ठप है। स्कूल भी नहीं चल रहे हैं। मेरे हस्बैंड स्कूल बस मतलब चलाते हैं और मैं सिंगिंग करती थी। 6 महीने से हम दोनों ही बैठे हैं और हालात बहुत ही मतलब बुरा है हमारे, मतलब अभी का स्थिति। कलाकारों की स्थिति दयनीय है। सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि ऐसे जो वादन के लिए जाने जाते हैं, आप भी हैं। आप किस तरह से अपना घर चला पा रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं? मेरा नाम है रफ़ी सुलेमानी और मैं जब से होश में आया हूँ मैं बेंजो बजाता हूँ और बेंजो बजा के मैं अपने घर संसार को चलाता हूँ। कितना कमा लेते थे तब आप बेंजो बजा के? बस यही है कि वही बेंजो बजाता था मैं और घर परिवार कोई प्रोग्राम कहीं से कोई ना जगराता ना कोई शादी ब्याह, सभी का काम चल रहा है, लेकिन हम लोग का काम जो है बिल्कुल बैठे हुए हैं और वही मतलब बहुत परेशानी। तो बहुत परेशानी है, निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोपाल जी, आप ये बताएंगे कि ठीक है परेशानी तो सबके साथ है, पर आप लोगों ने इसके लिए प्रयास क्या किया? संस्कृति विभाग से संपर्क किया, किसी से मंत्री से बात हुई आपकी? क्या उधर से आश्वासन मिला आप लोगों को? हम लोग मंत्री जी से मिलने गए थे करीब 1 महीने पहले और उन्होंने उस समय तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया और फिर पर्सनली मुझसे भी पूछा कि आप बताइए कि कलाकारों के लिए क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो मैंने उन्हें ये सलाह दिया था कि संस्कृति विभाग कार्यक्रम कराता है कलाकारों का, तो उसका तो बजट आपके पास होता ही है कलाकारों के लिए। आप ऐसा कर सकते हैं मंत्री जी कि आप कलाकारों का लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कार्यक्रम करा सकते हैं। और जैसे पहले कोई कार्यक्रम होता था तो उसको 4000-5000 लोग ही देखते थे, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीमिंग आप कराइएगा फेसबुक यूट्यूब पे तो लाखों की संख्या में उसके व्यूवर्स होते हैं, लोग उसको देखते हैं। इससे आपका भी नाम ख्याति फैलेगा कि छत्तीसगढ़ के एक संस्कृति मंत्री जिन्होंने इस तरह से कलाकारों को रोजी रोटी का प्रबंध किया।
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कह रहा हूँ कि उस समय तो मुझे लगा कि मंत्री जी इस चीज़ को मान लेंगे, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई रिस्पांस आया नहीं है। बिल्कुल सही है कि अभी भीड़ भाड़ हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ करने से ये ऐसा बीमारी है कि छुआछूत का बीमारी है। और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर शासन प्रशासन को लग रहा है कि हम पालन नहीं करा पाएंगे, तो लाइव स्ट्रीमिंग से अच्छा और दूसरा कोई साधन संसाधन नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग का अगर कार्यक्रम शुरू हो जाए तो सभी कलाकारों को, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कलाकारों को ऐसे देखते देखते काम मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जितने पहले 1000-5000 लोग देखते थे कार्यक्रम को, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम देख पाएंगे। कलाकारों को भी बहुत अच्छा पहचान मिलेगा और शासन प्रशासन का भी बहुत उसमें नाम हो। आज की समस्या में, आज के समय में तो कलाकारों को काम देने का यही एक सबसे बड़ा साधन है। तो आप देख सकते हैं कलाकारों की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को ज़रूरी निर्णय लेने की आवश्यकता है और ये बेहद ज़रूरी है कि समय रहते किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर इन कलाकारों को एक जगह दें, मंच दें, ताकि इनका भी जो है घर और परिवार जो है वो खुशी से रह सके और इनका जीवन यापन हो सके। भादों के अंजोरी माए कर्म देवता, घर घर पहुँचे हैं कर्मा के न्योता। दिया बरे जाई माँ सजे हमें थारी, कर्म के सुने कहनी तुझे संगवारी। हाय सरगुजाना थे अलती कलती मगर बाजे, हाय सरगुजाना थे अलती कलती मगर बाजे, हाय सरगुजाना।